हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दिलशाद और आप देख रहे हैं जीके एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पार्ट 3 है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसमें जीके के क्वेश्चंस मतलब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करने वाले हैं। तो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, कि क्योंकि आज मैं थोड़ा ऐसे मतलब शोरगुल जगह पे मजबूरी में बैठा हुआ हूँ ना। मतलब शोरगुल नहीं है, लेकिन पंखे की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है। तो एडिटिंग में जितना नॉइज़ मतलब हटा सकता हूँगा मैं हटा दूँगा, बाकी थोड़ा बहुत अगर आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीवी रमन जी। ठीक है। इन्होंने ये खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। ठीक है, मैं लिखूंगा कम, सुनते रहिएगा आप लोग, है ना। 28 फरवरी 1928 को की थी, और इसी वजह से हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे यानी हिंदी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, मनाया जाता है। इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इतना ऐसी मतलब इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप सबको पता है कहाँ गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है। तो डॉक्टर जो कलाम जी थे वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, है ना, प्रेसिडेंट थे। ये आपको मतलब याद रखना है। ठीक है, जानते होंगे आप लोग। ठीक। अच्छा, इन्होंने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें 5 मिसाइल बनी थी, है ना। पटना से याद कराया था मैंने, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन इंटरनेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक फाइबर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है, मतलब जो ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। ठीक। ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है, ये एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम नरेंद्र सिंह कापान ने है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने किया था। अच्छा, इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नरेंद्र सिंह कापान को। ठीक। ये फास्ट इंटरनेट यानी जो ब्रॉडबैंड होता है, और मेडिकल फील्ड में जैसे एंडोस्कोपी, है ना, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है, काम आता है उसमें। विच वॉज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। अच्छा, इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन मतलब ये रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसका नाम महान जो प्राचीन भारतीय जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो क्या नाम है, अरे गणितज्ञ जिसे बोलते हैं, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक। ऑन विच प्रिंसिपल डस MRI मशीन यूज्ड इन मेडिकल वर्क। तो जो MRI मशीन है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस पे काम करती है। ठीक है। अच्छा, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब इसका फुल फॉर्म ये होता है। इसमें एक्सरे की तरह जो हार्मफुल रेडिएशन मतलब नहीं होती हैं उसकी तरह। ठीक है, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक होते हैं, जैसे मैग्नेट वगैरह होते हैं ना वो। ठीक। और रेडियो वेव्स का यूज़ करके बॉडी के अंदर की जो 3D इमेज होती है वो बनाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा है। The concept of zero and the development of the decimal system is associated with which ancient Indian mathematician। ठीक है, तो ये ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम जो है ये आर्यभट्ट जी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टा नामक एक ग्रंथ मतलब किताब वगैरह लिखी थी, है ना। अच्छा, हालांकि जो ब्रह्मगुप्त हैं ये पहले मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज़ीरो, है ना, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने मतलब पहली बार जो है ज़ीरो के साथ कैलकुलेशन करने का रूल बनाया था। ये भी याद मतलब आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें हम लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ चीज़ों को, समय बहुत लगेगा, समझ लो, बस इतना जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो, मतलब सुन लो, क्योंकि आप मतलब बाकी लेक्चर्स में देखते हुए आप लोग मैं लिख के लाता था, इसलिए लिख के लाता था कि समय बचे। ठीक। व्हाट इज़
कोटेड ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर। जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उस पर क्या कोटेड होता है, तो टेफलॉन होता है उस पर। ठीक है, तो टेफलॉन एक पॉलीमर है जिसका केमिकल नेम जो होता है PTFE होता है ना। ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेलीन, यही नाम होता है इसका। ठीक है, अच्छा, ये हीट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और खाना चिपकना, जो मतलब चिपकने वाला होता है ना, मतलब चिपकने नहीं देता खाने को, बस इतना याद रखो, टेफलॉन। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ गया, MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे, है ना, फादर मतलब जो भी है उसको, वो थे नॉर्मन बोरलैन। ठीक है, ये अमेरिका मतलब अमेरिका के थे। ठीक है, भारत में इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो गेहूं, जो वीट और चावल, राइस जो है, इसकी फसल को हुआ था। और ये 1965 से 1968 के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। तो इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये चीज़ मतलब याद रखना है। लेकिन जो मोबाइल का कैमरा मतलब होता है उससे मतलब ऑन करके, है ना, मोबाइल का कैमरा ऑन करके रिमोट के बटन दबाए तो वहाँ से मतलब वो दिख सकता है कैमरे के अंदर, है ना। जो इनकी वेवलेंथ होती है वो विजुअल लाइट से ज़्यादा होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन, मतलब इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बेंगलुरु में आपका ये है। ठीक है, इसरो की स्थापना अगर देखें हम लोग तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, है ना। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई जी थे। अच्छा, बच्चों को इसरो के करंट जो चेयरमैन का नाम है वो नहीं पता हो, मतलब है शायद बहुत लोगों को, आप लोगों में से। ठीक है, या पता भी होगा तो मैं बता दूँ, S सोमनाथ जी हैं अभी, है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। द बोसन प्रैक्टिस इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट। बोसन प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये आपका सत्येंद्र नाथ जो बॉस जी थे उनके। तो इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया था और बोस आइंस्टीन मतलब जो स्टैटिस्टिक्स थी उसके ऊपर काम किया था इन्होंने। ठीक है, जो गॉड पार्टिकल जिसे हिग्स बोसन कहा जाता है उसमें बोसन नाम इन्हीं के मतलब समान में दिया गया, सम्मान जो होता है ना, जो बोसन नाम था, बोसन इन्हीं के नाम, मतलब बॉस इनका नाम था, तो बोसन नाम मतलब इनको सम्मान देने के लिए ही जो है वो दिया गया था बोसन वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच वेव्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोवेव खाने के अंदर मौजूद जितना पानी होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, में उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है। ठीक, जिसकी वजह से जो गर्मी बनती है और खाना अंदर मतलब अंदर तक पक जाता है। इस तरीके से होता है माइक्रोवेव्स में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो अगर आपको देखें तो होमी जहांगीर भाभा ना, ये होंगे। अच्छा, इन्होंने TIFR और BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में मतलब की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है, मतलब फादर कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें तो बैटरीज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं हिंदी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ज़्यादातर ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को लेकर चल सकूँ। और हिंदी में नीचे क्वेश्चन दिया गया है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो उसको देख लें यहाँ से। बैटरीज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मेनली बेस्ड ऑन विच मटेरियल। ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को, तो आपका लिथियम से होता है। ठीक है, तो लिथियम एक बहुत ही हल्की मतलब लाइट वेट धातु होती है, मेटल होती है। इसके बारे में और क्या बताएं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है ना। और इसका आजकल वाइट गोल्ड सफ़ेद सोना भी कहा जाता है।
2014 में इंडिया सक्सेसफुली सेंट अ स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट ऑफ विच प्लैनेट इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में ना। तो आप लोग को पता होगा मार्स, मंगलयान जो हमारा गया था ना 2014 का मार्स। अच्छा, इस मिशन का नाम MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन था। ठीक है, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में, है ना, मेडन अटेम्प्ट जिसे कहा गया, में मंगल ग्रह पर सफलता से, मतलब सफलतापूर्वक जो है क्या क्या कह सकते हैं उसको, मतलब सक्सेसफुली वहाँ पर जाके मतलब सफलता पाई। ठीक, तो कह रहा है विच रेज आर यूज्ड इन CT स्कैन, CT स्कैन में कौन सी रेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल एक्सरे का एक एडवांस रूप है जो शरीर के अंदर का 3D क्रॉस सेक्शन व्यू देता है। ठीक, what is the name of the indigenously developed navigation system Indian GPS in India? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेविक, है ना। नेविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक, इसे इसरो ने बनाया है और इसमें 7 सैटेलाइट का एक ग्रुप यूज होता है जो भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया वाला जो मतलब एरिया होता है उसको कवर करता है। ठीक है, नेविक। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम लोग देखें तो कह रहा है विच इंडियन इंजीनियर इज नोन एज द मेट्रोमैन, मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? ठीक, तो मेट्रोमैन अगर देखें आप लोग तो इनको ई श्रीधरन जो हैं उनको कहा जाता है। ठीक, इन्हें दिल्ली मेट्रो को सफल बनाने का श्रेय जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट है ना, उसमें भी इनका जो है सबसे ज़्यादा योगदान था। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, व्हाट इज द फुल फॉर्म लेजर, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये किसमें है? हाँ, रेडिएशन स्टिमुलेटेड बाय एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एम्पलीफिकेशन होता है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। In which field did the Indian scientist सुब्रमण्यम चंद्रशेखर receive the Nobel Prize? तो नोबेल प्राइज इनको किस फील्ड में मिला था ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनको मिला था एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, अच्छा, इसका जो आविष्कार है थियोडोर मेहमान ने किया था। ठीक है, अगर लेजर वाले के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, है ना, तो जो लेजर वाला है इसका आविष्कार अगर देखें ना तो थियोडोर मेहमान ने किया था। आजकल इसका यूज आंखों के जो सर्जरी होते हैं लेसिक, है ना, बार कोड स्कैनर और मेटल को बताने में मतलब किया जाता है। मेटल को बताने में नहीं किया जाता यार, जो मेटल को मतलब बताने क्या, जैसे मतलब जो काटने वाला होता है ना, काटा जाता है मेटल्स को, तो लेजर से काट सकते हैं हम लोग मेटल से। और अगर एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में आप लोग ये जान सकते हैं कि जो मतलब पहले जान लीजिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के ऊपर क्वेश्चन था, तो इन्होंने बताया था कि एक तारा जो स्टार होता है कब ब्लैक होल या वाइट ड्वार्फ बनेगा, है ना। अच्छा, इस लिमिट को जो है चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, जो सूर्य के है ना द्रव्यमान होता है, मतलब 1.44 जो गुना होता है ना, ये सब उन्होंने बताया था। अच्छा, इन्होंने 1983 में नोबल मतलब इनको जो है नोबल पीस प्राइज मिला था, नोबल प्राइज मिला था किनको? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। Which organization has developed the UPI पेमेंट सिस्टम, UPI पेमेंट सिस्टम जो है किसने डेवलप किया था? तो NPCI। ठीक है, NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी और UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो मतलब 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्रिस्कोग्राफ व्हिच मेजर्स प्लांट ग्रोथ? ठीक, तो क्रिस्कोग्राफ किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपका JC बोस जी ने किया था।
ठीक है। जो जेसी बोस मतलब जेसी बोस ने ही सबसे पहले यह साबित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है, और वे दर्द महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम लोग देखें तो वाई आर एलईडी बल्ब कंसिडर्ड बेटर कंपेयर टू सीएफएल्स। ठीक है, ये आपको हम मतलब बताना है क्यों बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले जानने से पहले जान लीजिए जो सीएफएल होता है, सीएफएल में पारा मरकरी जैसे जहरीली गैस होती हैं, जबकि जो एलईडी या लाइट मतलब एमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल और अधिक मतलब सुरक्षित कह सकते हैं हम लोग होता है। ठीक, तो प्रोड्यूस मोर हीट, दे कंज्यूम लेस एनर्जी एंड लास्ट लॉन्गर। ठीक है, कम एनर्जी को इसको खींचता है। पीठ में यार बहुत दर्द हो रहा है बैठे बैठे, और दिन भर बैठे बैठे रहना। अच्छा हाँ, आगे बढ़ाते हैं यार। Who developed the परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? तो इसको सीडेक ने किया था, ने, है ना। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, जिसे 1991 में सीडेक जो पुणे है द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके वास्तुकार जो थे मतलब जो विजय पी भटकर थे वो थे। What was the name of the lander of Chandrayaan 3 that made a historic landing on the south pole of the moon? ठीक, तो चंद्रयान 3 इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था, और जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा था, है ना, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है, और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया था जिस दिन वो लैंड किया था। ठीक है, तो आप लोग अगर रोवर को पूछे ना तो प्रज्ञान था और विक्रम लैंडर था। ठीक है, लैंडर पूछा गया तो विक्रम हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च बाय इसरो टू स्टडी द सन? तो आदित्य L1 लिग्रेंज पॉइंट 1 पे गया था। इसमें L1 का मतलब होता है लिग्रेंज पॉइंट, और लिग्रेंज पॉइंट 1 ये है, या पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर वह बिंदु है जहाँ से सूर्य मतलब वह बिंदु है जहाँ पर जो सूरज जो होता है ना, कैसे समझाओ तुमको, मतलब सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है ना, वो पॉइंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें तो वो अगर मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो बताना, दिक्कत आज होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ही बोलूँ। ठीक है, मतलब शिकायत है बच्चों की हिंदी मीडियम वालों की भी कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते, तो आज वो शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज को भी मैं हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ठीक है, देख लो फिर अगर कुछ ज़्यादा हिंदी में घुस जाऊँ कभी कभी। 27 वाला देखा जाए। Which is the world fastest supersonic cruise missile built by a joint venture of India and Russia? ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मोस है। इसका नाम भारत की जो ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मॉस्कोवा नदी है ना, उसके नाम पर मतलब उसको मिलाकर बनाया गया था ये। ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब दाग दगने के बाद और उसके बाद में भूल जाती है ना, कि कहाँ से ये मतलब चली है, तो उसको इस तरीके से किया है। फायर एंड फॉरगेट वाला जो मैंने पढ़ाया था ना, वो वाला उस जब सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, चैट जीपीटी विच वाज बीन इन यूज रिसेंटली इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ठीक है, तो इसे ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया था, आपको पता होगा, जिसके जो मेन मतलब तो प्रमुख जिसे कहते हैं ना, फाउंडर वगैरह जो भी है, तो सैम अल्टमैन थे, अल्टमैन जो भी है। तो ठीक है, तो जनरेटिव एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग, ये किस पे है आपको ही बताना है। तो देखो, अब देखो ये कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ, आप लोग अभी वीडियो को रोकिए, आप लोग को क्या लगता है? ठीक है, एआई का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। क्या होना चाहिए? एआई दिख गया, तुक्का मारा है अपने लोगों ने, तो भी सही है, जनरेटिव एआई इसका आंसर
हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा डिटेल में ना घुसते हुए सिर्फ आंसर कर लेते हैं, वरना क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। 220 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो इसका डिटेल वगैरह में ऐसा करूँगा, इसी पीडीएफ में आखिरी में मैं मतलब जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं उसको मतलब टाइप अप करवा के इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, मतलब जो भी है, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लग रहा है ना। समय भी बचेगा, आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो ये करते हैं, आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग को जो डिटेलिंग है वो क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो यही कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर धड़ा जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 करना था। विच इज़ द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका INS विक्रांत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखें, इन विच फील्ड डिड प्राइमरी यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिकम फेमस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसमें फेमस हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी लाइक जो बिटकॉइन है इसमें आपका हुई थी, ठीक। आगे देख लेते हैं, 31 शायद ऊपर हो जाएगा, अभी मैंने ऐड किया था ना। यहाँ पर वो थोड़ा दिक्कत हो गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज अपकमिंग मैन्ड स्पेस मिशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गगनयान हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज S-400 ट्रियम्फ इज द डिफेंस सेक्टर विच इंडिया हैज परचेज फ्रॉम रशिया, ठीक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। व्हाट डज G स्टैंड्स फॉर इन 5G जो है 5G टेक्नोलॉजी में G का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो G का मतलब जनरेशन होता है, ठीक। अच्छा, व्हाट इज तेजस क्या है आपको पूछा गया है। तो तेजस जो है आपका एक LCA है, मतलब एक विदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। एंड स्वदेशी इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक। आगे देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग कॉल्ड, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, आपसे बोला गया है, तो आपका हो जाएगा क्यूबिट्स। बढ़िया क्वेश्चन आया था वाला ना। विच लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो इज कॉल्ड वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है। ये आपको PSLV को कहा जाता है। पीठ में बहुत दर्द हो रहा है यार। नाग मिसाइल का मेन फीचर क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो मेन फीचर है पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल नाग वाले का ना, नाग वाले का ये है, तो फेयर एंड फॉरगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक। इसका मतलब होता है सेलिंग कनेक्टिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट एंड शेयरिंग डेटा। ये उसका आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन कौन था या थी, है ना, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबको पता है, राकेश शर्मा। विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक। तो ये मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया था, रिहांत जो था ना, शायद क्या पढ़ाया था। व्हाट डज क्लाउड कंप्यूटिंग मीन। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका क्या मतलब होता है आपसे पूछा गया है। इसका मतलब होता है स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा ऑन द इंटरनेट, ठीक। ये होता है, इसका मतलब होता है। अगर हम पोस्ट 42 वाले देखें तो विच वॉज द फर्स्ट रॉकेट डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 2022, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, विक्रम S इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो DRDO डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
44 में क्या है, वेयर इज कायरोजेनिक इंजन मेनली यूज। तो कायरोजेनिक इंजन मेनली ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, आपसे पूछा गया है। तो आपका इन द अपर स्टेज ऑफ स्पेस रॉकेट हैवी सैटेलाइट्स। ठीक। व्हाट क्या है, व्हाट बाय व्हाट अदर नेम इज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नोन। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को दूसरे नाम से क्या जाना, किस दूसरे नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसको और किसके नाम से, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 46 को देख लेते हैं, व्हाट इज प्रचंड, है ना, विच इज इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक। तो प्रचंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक, नहीं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द मेन मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। ठीक है। तो आपका नासा हो जाएगा, कहाँ गया, झांसा नासा। टू विच कैटेगरी डज द अस्त्र मिसाइल बिलोंग, जो अस्त्र मिसाइल है वो किस उससे बिलोंग करती है। ठीक है। तो आपका एयर टू एयर से बिलोंग करती है। उसके बाद CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जीन एडिटिंग है, उससे रिलेटेड है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। उसके बाद इंडिया की जो अग्नि मिसाइल सीरीज है इस प्राइमरली ऑफ विच टाइप, ये किस टाइप की है। तो ये आपकी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद फ्रॉम विच कंट्री वॉज द फाइटर जेट राफेल इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स परचेज्ड, मतलब परचेज किया गया था। ठीक है। तो ये आपको फ्रांस से किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, व्हाट इज पिनाका विच वॉज डेवलप्ड बाय DRDO। पिनाका क्या है। ठीक है। तो पिनाका जो है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आगे देख लो, द स्पीड ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल इज एट लीस्ट हाउ मैनी टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, मैच। ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है। आगे देख लो, ऑन विच टेक्नोलॉजी डज फास्ट टैग मैंडेटरी फॉर टोल टैक्स ऑन व्हीकल्स वर्क। ठीक है। तो किस पे काम करता है, आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपको करता है RFID पे। अरे यार पीठ बहुत दर्द कर रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहे हैं विच क्लास ऑफ सबमरीन इज बीइंग बिल्ड इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट 75। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कॉर्पिनी क्लास। ठीक है। एलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स इज फेमस फॉर व्हाट। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो है किस चीज के लिए फेमस है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका रियूजेबल रॉकेट के लिए फेमस है। तो ठीक है। व्हाट इज द यूनिट मेजरिंग द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लॉप्स, हाँ फ्लॉप्स में होता है। हाउ डज द आकाश मिसाइल सिस्टम वर्क, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है कैसे वर्क करता है। वो आपका सरफेस टू एयर वर्क करता है। ठीक है। हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे पहला देते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोलर, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, इसरो के कमर्शियल आर्म का नेम क्या है। ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसका अंतरिक्ष एंड मिसाइल, MSIL और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो होता है ना, अंतरिक्ष, एंट्रिक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है व्हाट इज द ग्राफीन, व्हाट इज ग्राफीन और विच इज कंसिडर्ड अ मिरेकल मटेरियल फॉर ऑफ फ्यूचर। मतलब जो ग्राफीन है क्या है, और जिसे मतलब भविष्य का पदार्थ मतलब माना जाता है। तो बताओ ग्राफीन है क्या। ठीक। तो ग्राफीन जो है एक हाँ एल्ट्रोप है। ठीक है। एन एल्ट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, बिल्कुल सही है। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर यूज्ड फॉर, नहीं व्हाट इज द इंडिया चिनूक हेलीकॉप्टर यूज्ड फॉर। चिनूक हेलीकॉप्टर किस लिए इस्तेमाल होता है इंडिया का। ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ा, देखते हैं हैवी लिफ्ट के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। और लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी वेट्स लाइक आर्टिलरीज एंड व्हीकल्स। बस यही कीवर्ड पकड़ना है, बस काम खत्म।
Which technology is used in driverless cars to detect surrounding objects? ठीक है, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? सराउंडिंग ऑब्जेक्ट बोला है ना, लिडार हो सकता है, एक हो क्या सकता है, होगा ही LiDAR. What is the minimum speed escape velocity required for a rocket to escape Earth's gravity? ठीक है, तो ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं व्हाट इज मेटावर्स। मेटावर्स क्या है आपसे पूछा गया है। तो मेटावर्स जो है ये फेसबुक की नई ऑफिस ना 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 वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि वर्चुअल वर्ल्ड है ना। वर्चुअल मतलब हिंदी में आभासी। What is the name of India's mission to explore minerals in the depth of the ocean? ठीक है, तो आपका कौन सा मिशन हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, तो डीप ओशन मिशन हो जाएगा आपका। What is इंदिरा in the context of Indian defense? ठीक, तो एक रडार था ना, एक रडार था। What is वरुण शस्त्र? ठीक है, क्या लिखा है यार, वरुण शस्त्र ही तो होता है ना। तो वरुण शस्त्र क्या है? एक वरुण शस्त्र अगर देखा जाए तो हैवी वाला होगा ना, टॉर्पेडो। टॉर्पेडो है, एक इंडिजिनस हैवी टॉर्पेडो है। ठीक है। हाउ इज लाईफाई टेक्नोलॉजी डिफरेंट फॉर वाईफाई? वाईफाई से लाईफाई डिफरेंट कैसे है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इट यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव, बिल्कुल सही यही है। व्हाट इज नेत्र विच इज, सबसे बड़ा पहले पकड़ा जाता है क्या पता वही आंसर होता है, इसलिए जो है पकड़ते हैं। व्हाट इज नेत्र विच इज यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स? नेत्र क्या है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद एट व्हाट स्केल आर मटेरियल स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 से लेकर 100 नैनोमीटर मतलब। उसके बाद व्हाट इज इसरोज न्यू रॉकेट SSLV बिल्ड फॉर? तो SSLV किस लिए बनाया गया है आपका? तो आपका बनाया गया है स्मॉल सैटेलाइट के लिए। ठीक है। व्हाट इज दी होलोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट? ठीक, तो ये था 3D जो होता है ना, 3D होलोग्राम इमेजेस को बनाने के लिए किए गए थे। ठीक, आगे उसके बाद देखो जो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द निर्भया मिसाइल? निर्भया मिसाइल की कैटेगरी कौन से आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका हो जाएगा सबसोनिक क्रूज मिसाइल। आगे देखते हैं 75 वाला। वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC एस हर फ्रॉम वेयर इसरो लॉन्चेस इट्स रॉकेट्स लोकेटेड? ये कहाँ पर है आपसे बोला जा रहा है? तो श्रीहरिकोटा में है ये। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइमरली मीन? तो इसका क्या मतलब होता है ना, तो इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड इंटेलेक्ट्स लाइक इन्वेंशंस आर्ट। फॉर व्हाट पीरियड इज अ पेटेंट राइट जनरली ग्रांटेड इन इंडिया? ठीक है, तो 20 साल के लिए होता है। उसके बाद देखो अंडर विच राइट इज द यूनिक आइडेंटिटी लोगो और ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड? ठीक है, तो आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क। ठीक है, इसके बाद विच अंडर विच लॉ आर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लिटरेरी वर्क बुक्स प्राइमरली प्रोटेक्टेड? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कॉपीराइट एक्ट। उसके बाद हो जाएगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजिटल राइट मैनेजमेंट? DRM। ठीक है, तो DRM का ये हो जाएगा आपका टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। और साइबर स्क्वैटिंग रिलेटेड टू साइबर स्क्वैटिंग ना। ठीक 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 ठीक, सबसे बड़ा तो ये वाला है रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स ऑफ फेमस नेम्स टू मेक अ प्रॉफिट। हाँ, ये वाला जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? साइबर स्क्वैटिंग। विच लाइसेंस अलाउज क्रिएटर्स टू शेयर देयर कंटेंट फॉर फ्री विद सर्टेन कंडीशंस? ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये क्रिएटिव कॉमन्स हो जाएगा, यूट्यूब पे भी होता है। द बर्न कन्वेंशन
इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब किससे रिलेटेड है आपका, तो प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क कॉपीराइट से रिलेटेड है। ठीक है, इन विच ईयर वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आईटी एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 2000 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो लोकेटेड। ठीक है, तो वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। If a person publishes someone else's research paper or article under their own name, what it is called, इसको जो है प्लेगरिज्म कहा जाएगा। इंग्लिश में भी आता है ना प्लेगरिज्म। ठीक है, साहित्य चोरी जो होती है, साहित्यिक चोरी। The TRIPS agreement comes under the framework of which organization। जो TRIPS agreement है वो किसके अंदर में आता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका WTO के अंदर आता है। Which was the first product to India to receive a geographical indication GI tag। ठीक, तो आपका हो जाएगा दार्जिलिंग टी। In India, how many years does copyright remains valid after the death of an author? ऑथर के डेथ के कितने साल बाद तक, तो 60 वर्ष तक होता है। What does content present in the public domain means? तो इसका मतलब होता है कंटेंट दैट कंटेंट whose intellectual property right have expired। Under which act does the digital signature have legal recognition in India। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000 इंफॉर्मेशन एक्ट, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उससे। Which aspect of a product does an industrial design right protected। तो ये आपका हो जाएगा aesthetics। What is the phishing in the context of computer security। phishing क्या होती है, तो phishing आपका phishing होता है fraudulent email message sent to steal sensitive information। Which of the following is not eligible for patent। क्या पेटेंट के लिए एलिजिबल नहीं आपसे बोला जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स। विच मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो गए या मैथमेटिकल जो मेथड्स होते हैं, ये आप कभी भी जो है पेटेंट के लिए नहीं भेज सकते हैं, मतलब पेटेंट नहीं करवा सकते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं ये। विच न्यू ऑफेंस वाज एडेड बाय अमेंडिंग द आईटी एक्ट 2008। ठीक है, तो कौन सा किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, तो साइबर आतंकवाद किया गया था, साइबर टेररिज्म किया गया था। For how many years is the registration of a geographical indication valid after which it has be renewed। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 10 साल बाद हो जाएगा। The Madrid protocol is related to which of the following। तो आपका हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। Which section of IT Act was declared unconstitutional by the Supreme Court in 2015 श्रेया सिंगल केस। ठीक, तो आपका ये धारा 66A वाला। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग इज एसोसिएटेड विद विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक, तो 99 का हो जाएगा आपका पेटेंट से हो जाएगा। उसके बाद इन विच ईयर वाज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट पास्ड इन इंडिया। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था आपसे पूछा जा रहा है, 2023 में आया था आपका ये। What does the use of copyright symbol indicate। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है the work is copyright protected। What is the meaning of बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मीनिंग क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो बायोपायरेसी का मतलब होता है कमर्शियल यूज ऑफ इंडिजिनस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विद परमिशन। बिल्कुल सही है, जो सबसे बड़ा वही पकड़ लिया करो। What does the symbol R in circle means in the context of trademark। ठीक है, ये जो R होता है ना ऐसे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका होता है दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिजेक्टेड। ना ना ना, दिस ट्रेडमार्क इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड R रजिस्टर्ड दिखाता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, What is the principle net neutrality state। net neutrality
तो ये आपको क्या बताता है? ठीक है, सबसे बड़ा वाला क्या कह रहा है? यही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP शुड ट्रीट ऑल डेटा ट्रैफिक इक्वली। बिल्कुल। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? ये किसका कंट्री का इनिशिएटिव है? भारत का। उसके बाद 106 से देख लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज रैंसमवेयर? रैंसमवेयर क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो रैंसमवेयर जो है ना, कंप्यूटर पढ़े हो तो पता रहता है, एक मालवेयर है दैट लॉक्स डेटा एंड डिमांड्स रैंसम मनी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन पेटेंट ऑफिस लोकेटेड? इंडियन पेटेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कलकत्ता में है, कलकत्ता। व्हाट इज द डीप फेक टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू? तो ये आपका AI से हो जाएगा ना, AI क्रिएटिंग फेक वीडियोज ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 109, व्हाट इज द पेरिस कन्वेंशन 1883 रिलेटेड टू? तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। कंप्यूटर में कुकीज का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो कुकीज का क्या कार्य होता है आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा टू रिमेंबर दैट यूजर ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड प्रेफरेंसेस। इन विच ईयर वाज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड IPAB abolished इन इंडियन लॉ? ठीक है, तो आपका 21 में हुआ था ये। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरग्रीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेटेंट लॉ? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द पेटेंट पीरियड बाय मेकिंग माइनर चेंजेस एक्सपायर। सबसे बड़ा वाला यार बार बार आंसर हो रहा है, मतलब हमेशा ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, खुद को ही मतलब बातों को समझाने वाले होते हैं, तो हमेशा वो सही होते हैं, माने जाते हैं ना। ठीक, और जो सही नहीं होगा बताऊंगा आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सर्विस मार्क एंड ट्रेडमार्क? सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्विस मार्क इज फॉर सर्विस, ट्रेडमार्क एंड इज फॉर गुड्स। हाँ सही है। इसके बाद व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियाज नेशनल IPR पॉलिसी 2016? इसका स्लोगन क्या था? ठीक है, तो इसका स्लोगन था क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, सही है। तो गाने वाने बजाए हैं यार। अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट इज देयर अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर हैकिंग? हाँ, तो ये धारा 43 और 66 के उसमें था। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS? इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। In which year did the India become member of TRIPS agreement of the World Trade Organization WTO? ठीक है, तो 95 में बना था इंडिया। What is the main feature of the certifying authority CA? इसका मेन फीचर क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही है, 100%। तो खतरनाक वाली नींद आ रही है। क्योंकि नींद इसलिए आ रही है, सोए नहीं है सही से यार, कल भी नहीं सोए और फिर। ठीक है, इन विच ईयर वाज वीपो एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? है ना, तो वीपो कब 1967 में किया गया था। उसके बाद व्हाट इज इट कॉल्ड टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड सेल इट टू अ लोअर प्राइस फॉर फ्री? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपको कहते हैं पायरेसी, कहते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी। विच पार्ट ऑफ अ मीटर इज अ नैनोमीटर? ठीक है, कौन सा पार्ट है? आपका हो जाएगा 1 बिलियन पार्ट। Which molecular scissors are used to cut DNA in genetic engineering? तो कराया था, बिल्कुल कराया था अभी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन
एंडो न्यूक्लियस है, नहीं यार, पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज तो आपको मैंने पढ़ाया था, पॉलीमरेज के इंडो। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, मैंने सही बताया था। सीजर है, ठीक है, यही होगा। थोड़ा दिमाग हैंग हो जाता है। Golden rice has been genetically modified to overcome the deficiency of which vitamin, किस विटामिन का कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो ये ए वाली विटामिन को दूर करने के लिए। Which bacteria convert milk into curd? Lactobacillus. What is the world first cloned mammal? तो आपका हो जाएगा डॉली sheep. What does BT means in BT cotton? BT cotton में BT का मतलब क्या होता है? उसका मतलब आपका होता है Bacillus thuringiensis. लोटस इफेक्ट का क्या तात्पर्य होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोटस इफेक्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी? ठीक, तो इसका मतलब होता है सेल्फ क्लीनिंग सरफेस, सेल्फ क्लीनिंग एंड नॉट एब्जॉर्बिंग वाटर। पेनिसिलिन विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हाट? किससे डिस्कवर की गई थी? ठीक है, तो ये आपका एक उससे एल्गी से की गई थी ना, ठीक है, एल्गी से नहीं, फंजाई से की गई थी। ये होता नींद न लेने का, 1.5 घंटा सोने निकल यार। For what purpose is the DNA fingerprinting technique mainly used? ठीक, तो किसके लिए यूज होती है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये होती है फॉरेंसिक साइंस और पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन एंड कैचिंग क्रिमिनल। फॉरेंसिक साइंस के लिए होती है, बस इतना। फॉरेंसिक साइंस आता है, बस मार दो खटाक से, का आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा। तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब? तो ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ठीक, ये हो जाएगा। Which bacteria is found in the roots of the pulse crop pulses that fits in rhizobium? इसके बारे में मैंने पढ़ा था शायद आप लोग को, ये पहले ही पढ़ा दिया था मैंने। राइजोबियम मुझे पता था आएगा जरूर। Why are stem cells important in medicine? Stem cells जो है वो मेडिसिन में क्यों important होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो they have the ability to develop into any type of cell in the body. What is considered the link between the living and the non-living things? ठीक है, क्या होते हैं? तो ये होते हैं वायरस। What is bioremediation? Bioremediation क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बायोरेमेडिएशन है क्या है? रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। Which microorganism is used for fermentation in making bread and beer? ठीक, ये आपको हो जाएगा यीस्ट, खमीर। ठीक, उसके बाद इन द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ठीक, तो यहाँ का फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी इन विट्रो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इन नैनो मेडिसिन? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा the drug directly affect the disease cell like cancer cell does not harm healthy cells. Why is this PCR polymerase chain reaction technique used? ठीक, तो ये हुआ था यूज आपका टू मेक millions of copies of DNA amplification in a very short time. What ELSA test is conducted to detect which disease? बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है बहुत बार। ठीक है, तो ELSA आपको एड्स और HIV, ठीक है, उसको करने के लिए। What is the study of fungi called? फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आपका माइकोलॉजी कहा जाता है।
इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स है ना, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स मेड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू वायरल फंक्शन इन्फेक्शन। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, अब उसके बाद देखो टाइफाइड डिजीज कॉज्ड बाय व्हाट, टाइफाइड किससे होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफिया, तो इससे होता है टाइफी से। In which field is the biggest potential use of nano robot considered in the future? बहुत तगड़ी नींद आ रही दोस्त, बस ये करा ले बस हो जाएगा, खत्म कहानी है ना। इन द कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड रिपेयर्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, बड़ा देख के मारने जा रहा था ये, लेकिन होगा। हाँ, कुत्ते लोग भी भौंकने लगे, ये भी अपना काम शुरू कर देते हैं टाइम टाइम से, बहुत दुष्ट कुत्ते हैं भाई। What is एडवर्ड जेनर known for, एडवर्ड जेनर किस लिए जानी जाती थी। तो वो जो चेचक होता है, चेचक, उसके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए। Who propounded the double helix model of DNA, ठीक है, तो ये किसने किया था, ये वाटसन और क्रिक ने किया था। Fluorine, also known as buckyball, is an allotrope of which element, ठीक, तो कार्बन का एलिमेंट होता है ये, है ना। उसके बाद देखो व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया डिजीज, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो फीमेल एनोफिलीज होती हैं वो होते हैं। व्हाट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक, तो नील हरित शैवाल होता है, शैवाल मतलब क्या होता है, शैवाल, अलगे सॉरी। Who gave the principle of pasteurization of milk, तो लुई पाश्चर। Under what name was the first genetically engineered human insulin launched in the market, हो जाएगा Humulin। Lichens are considered the best indicator of what, तो ये जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रिगोर मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को। Where the silver nano particles used in the water purification and बैंड एड्स में इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। The BCG vaccines is administered to protect against which disease, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। Which base is difficult in RNA compared to DNA, ठीक, कौन सा बेस डिफिकल्ट होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा यूरेसिल। What is the ability of plant tissue culture called by which a single plant cell can generate a whole new plant, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। What is the meaning of the superbug, सुपरबग का मीनिंग क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया दैट हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। Which bacteria primarily works in biogas, तो मिथेनोजेंस, ठीक है। What are viruses chemically made of, तो वायरसेस किससे मिले होते हैं बनके, ये आपसे बोला गया है, तो आप ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनते हैं। Why is the amino synthesis technique banned in India, ठीक है, तो ये क्यों बैंड हुई थी, क्योंकि it was being used for sex determination and female feticide। Who invented the electron microscope making it possible to see the nano world, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, नॉल एंड रुस्का, ठीक है। आगे देखो What kind of disease is hemophilia,
हेमोफीलिया किस टाइप की डिजीज है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेनेटिक डिजीज है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ विच ट्रीज आर वाइडली यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नीम। 70 करने में थोड़ा सा वेट करेंगे, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चंस। व्हाट आर डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस लाइक कोविड, रेबीज, कॉल्ड, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विनेगर के प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो आपका होता है एसिटोबैक्टर एसिटिक। उसके बाद होता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी सेल, तो 23। फॉर व्हाट पर्पस आर नैनो सेंसर्स बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना, तो आपका हो जाएगा फॉर प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ सॉइल मेजरिंग एंड न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज माइकोरिजा, माइकोरिजा क्या चीज़ है आपसे पूछा जा रहा है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, मतलब जो बड़ा वाला था वही सही आंसर है इसमें। चलो ठीक है। What is reduced in the human body during the dengue fever, डेंगू फीवर के समय में इंसान की बॉडी में क्या खत्म हो जाता है, तो प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी GEAC वर्क इन इंडिया, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका आंसर होना चाहिए इसका। एक सेकंड रुक जाओ, पानी वानी पी लो उसके बाद। चलो ठीक है, अब आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। In genetic engineering, what is called the molecular glue that works to join DNA fragments, तो ये आपको क्या हो जाएगा, DNA ligase भी बोलते हैं। Which was the world's first genetically modified GM food approved for sale, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल्डन राइस। नहीं, जो फ्लेवर सेवर टमाटो था वो भी तो हो सकता है ना, पहला जीएम बोला गया ना, तो ये होगा फ्लेवर सेवर टमाटर। The excess of E. coli bacteria in water is an indicator of what, तो आपको किस चीज का इंडिकेटर है, ये pollution of by sewage, water is polluted by sewage। What are quantum dots, तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, मतलब नैनो साइज सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ प्रोबायोटिक्स कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ, क्यों, मतलब प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन कंसिडर किया जाता है अच्छे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा वाला देखते हैं, गा हेल्थ देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। दे कंटेन लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट कीप द डाइजेशन सिस्टम हेल्दी, बहुत सही, यही तो होगा जो बड़ा वाले को ही दिख रहे हैं। Why are prions that cause mad cow disease, what are prions that cause mad cow disease, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इन्फेक्शंस प्रोटीन। What is the only human infectious disease that has been completely eradicated from the world, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, चेचक। H1N1 वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज, ये आपका हो जाएगा स्वाइन फ्लू। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, तो ये आपका किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बोला गया ना, बैक्टीरिया का बढ़िया है,
चल्लो से नहीं होगा, चिटिन से भी नहीं होगा, लिपिड से भी नहीं होता, यही होगा पेप्टिडोग्लिकैन। Who first introduced the idea of nanotechnology in his famous lecture "There is plenty of room at the bottom"? ठीक है, तो रिचर्ड फैनमैन, ऐसे नाम होगा शायद, फैनमैन है। What was the special about the milk of first transgenic cow Rosie? इसमें स्पेशल क्या था ये बोला गया है। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टो, पता नहीं क्या लिखा है लैक्टल ब्यूमिन, मतलब इट कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन प्रोटीन। सही है। Which bacterium is mainly responsible for food poisoning in canned food? ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटोनियम बोटोलिनियम यही होगा। नमक अभी बोल नहीं जाता है। What produces antibiotics in our body? ठीक है, तो ये हो जाएगा WBC सेल्स, या जिनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं ना, लिम्फोसाइट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी NIV लोकेटेड इन इंडिया? ये आपका पुणे में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन विच क्रोमोसोम? कौन से क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा फादर के क्रोमोसोम पे, फादर के क्रोमोसोम पे है ना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन में क्या मीनिंग होता है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स इन क्रॉप्स। ठीक है, आगे देखो। काला अजहर डिजीज स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ व्हाट? किसके काटने पर काला अजहर फैलता है? तो ये आपका सैंड फ्लाई है। Which antibody is found in mother's milk colostrum that protect the newborn baby from disease? ठीक है, तो ये क्या आपका होता है IgA. Which nanomaterial is used in sunscreen lotion to block ultraviolet rays? ठीक है, तो आपको क्या होता है इसमें जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। What is the shape of the cholera bacteria? कॉलरा बैक्टीरिया जो होता है उसका शेप कैसा होता है ये आपको बताना है। तो कॉमा शेप का होता है, जो कॉमा होता है ना ऐसे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ठीक है, तो आपका हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Plasmid, which is very useful to genetic engineering, is mainly found in what? इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया पाया जाता है। Where is the Center of Cellular and Muscular Biology CCMB located? ठीक है, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में होगा। Who discovered the blood group? ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, आप सबको समझ आ रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर, ऐसा कुछ नाम था इनका, ये तो है। ठीक, Who first used the term nanotechnology in 1974? ठीक है, तो किसने किया था, ये आपको किया था नोरियो टेंगुची। Which test is considered most reliable for confirming HIV infection? ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा CT स्कैन, है ना, CT स्कैन। एक सेकंड, ये कहाँ से आ जाएगा CT स्कैन? थोड़े क्या बोला गया है, सॉरी HIV इन्फेक्शन के लिए सबसे रिलायबल तो वेस्टर्न ब्लॉट होगा आपका। फॉर व्हाट पर्पस इज द जात्रोफा प्लांट यूज्ड? ठीक है, जात्रोफा प्लांट किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये होता है बायोडीजल, इन मेकिंग बायोडीजल, जात्रोफा। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा देखते हैं। एक वायरस है दैट इन्फेक्ट एंड किल्स बैक्टीरिया, बिल्कुल सही।
व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम किस टाइप की डिजीज है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे बता देना आपको क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। विच सिम्टम इज सीन इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद रेबीज वायरस? तो इसमें आपको हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन? ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम वन स्पीसीज लाइक पिग टू अनदर ह्यूमन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखो, द डिजीज एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय व्हाट? ये फंजाई के वजह से होता है। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज कोविशील्ड डेवलप्ड इन इंडिया? ठीक है, तो किस टाइप का वायरल वेक्टर है। व्हाट इज मशरूम? मशरूम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो मशरूम क्या है? एक फंजाई है। उसके बाद व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ राइबोसोम? राइबोसोम का मेन फीचर क्या है? तो राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ जाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाता है इसी वजह से। मिनामाता डिजीज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ विच मेटल? मिनामाता, ठीक है, तो पारे की वजह से होता है, पारकरी की वजह से। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को कहा जाता है? आपको ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल आरबीसी इन सिकल वेल एनीमिया? सिकल वेल एनीमिया में क्या उसका शेप होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा सिकल और क्रेसेंट शेप होता है। ठीक, उसके बाद होता है वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CRDI लोकेटेड? CRDI आपका लखनऊ में है। हाउ आर बायोप्लास्टिक डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लास्टिक? ठीक है, तो दे आर यूज्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज लाइक कॉर्न, शुगर कैन एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो मतलब होता है। टाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ विच एलिमेंट? कैडमियम इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 देख लेते हो। जीका मेनली स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो? जीका वायरस किस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है? एडीज एगिपति, एगेप्ती। ठीक, उसके बाद देखो, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन क्या है? तो एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ठीक, Who was the scientist that cloned the Dolly sheep? डॉली sheep को किसने क्लोन किया था ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, इयान विल्मट होना चाहिए इसका आंसर, इयान विल्मट है ना। उसके बाद देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ऑफ व्हाट वाटर? ठीक है, किस पानी के बढ़ने की वजह से? तो ये आपका हो जाता है नाइट्रेट वाटर। By which bond are the two strands of DNA connected to each other? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। Who discovered the oral vaccine for polio OPV? दो बूंद जिंदगी के? ठीक है, किसके द्वारा ओरल वैक्सीन किसके द्वारा किया गया था इससे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये आपका अल्बर्ट सेबिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं। ठीक, इसी के साथ आपका सब क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसकी जो पीपीटी है और उसमें पीपीटी मतलब वो वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम में पीपीटी के साथ में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस है ना,
इनका एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से आपको वहाँ दे दूंगा ताकि आपको भी आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा फटाक से, और रिवीजन करते रहिएगा, बिना रिवीजन के सब कुछ बेकार है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, लेक्चर में, और फिर नया सीरीज भी शुरू होने वाला। मैंने टाइम बता रखा था कौन सी चीज़ कब आएगी। ठीक है, नया सीरीज क्या सीरीज नहीं होता वो, मतलब जो भी है आपको पता ही होगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और जो भी करना होता है वो आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, है ना। ठीक, और सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, जान लेना। तो थैंक यू।